नमस्कार दोस्तों। हमने कक्षा 10 में पूरी पोएट्री के सभी चैप्टर्स का अध्ययन कर लिया था। आज हम प्रोज के पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो आज अध्ययन कर रहे हैं इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द एन्चेंटेड पूल, जिसे लिखा है सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर भी रहे हैं। उन्होंने यह पाठ लिखा है जिसका नाम है द एन्चेंटेड पूल अर्थात पवित्र तालाब। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों की चिंता और प्यास से प्रतीक्षा कर रहा था। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, आर दे स्टिल वैंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। क्या वे किसी श्राप का शिकार हो गए हैं या फिर अभी भी जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट। क्या वे प्यास से मूर्छित हो गए हैं या मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहने में असमर्थ। एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर ही गेव अप वेटिंग, उसने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड पूल, और अपने भाइयों और तालाब की प्रतीक्षा तालाब की ओर चलना शुरू कर दिया। होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, इस आशा के साथ कि वह उन्हें ढूंढ लेगा। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। युधिष्ठिर उस दिशा में चला जिस दिशा में उसके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर, और उन रास्तों से चलना जारी रखा जहाँ पर जंगली भालू थे, चित्तेदार हिरन थे, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली पक्षी थे। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक कि वह एक सुंदर हरे चारागाह के पास नहीं आ गया। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो कि एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर था। बट व्हेन ही saw his brothers lying there like flag poles, लेकिन वहां पर अपने भाइयों को झंडे के डंडे के समान सीधा पड़े हुए देखकर अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुखों को रोकने में असमर्थ, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उसने तेज आवाज की अर्थात चिल्लाया और रोने लगा। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उसने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड मॉन्ड, क्योंकि वह इस प्रकार से शांत पड़े हुए थे। एंड मॉन्ड, और बिलाप किया। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर वोज, क्या ये हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है। जस्ट वेन अवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास अंत ही होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम हमसे छीन लिए गए। वनवास अर्थात अज्ञातवास उनको दिया गया था, तो वो अंत होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम हमसे छीन लिए गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिस फॉर्चून, यहाँ तक कि भगवान भी मेरे दुर्भाग्य में मेरे खिलाफ है या मुझे श्राप दे रहा है। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे उसने उनके ताकतवर भुजाओं को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो अभी भी असहाय पड़ी थी। ही सैडली वंडर्ड, उसने दुख में ही
आश्चर्य किया, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कौन इतना शक्तिशाली हो गया कि वह इन्हें मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, और फिर वह भी तालाब की ओर बढ़ गया, ड्राउन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अपनी अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्ड, फिर तुरंत ही एक आवाज़ जो बिना किसी रूप के थी उसने चेतावनी दी, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए हैं, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने मेरे सवालों का जवाब दिए बिना पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, उन सब का अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है। क्या संबंधित है? मुझसे संबंधित है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, यह समझने में युधिष्ठिर को एक क्षण का भी समय नहीं लगा। दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, कि यह एक यक्ष के सिवा और किसी के शब्द नहीं हैं। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और अनुमान लगाया कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टूक हिम नो टाइम टू ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, इससे उसे यह समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि उनको वापस जीवित करने का क्या उपाय है या क्या रास्ता है। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने बिना शरीर की आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने सवाल अपने प्रश्न पूछें। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज़ ने एक के बाद दूसरे बारी बारी से प्रश्न करने शुरू किए। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य की रक्षा कौन करता है? करेज, साहस, खतरे में कौन अच्छा करता है? साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान को पढ़ने के बाद या कौन सी पढ़ाई पढ़ने के बाद व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है? नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, ना कि किसी शास्त्र को पढ़कर व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, अच्छे लोगों के साथ, बुद्धिमान लोगों के साथ रहने पर ही एक व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है। यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यक्ष ने पूछा कि हवा से भी तेज क्या है? माइंड, मन, मन तेज है। मन को आज अपने घर में रख के हो, कल दिल्ली पहुंचा दो, परसों अगले क्षण ही अमेरिका पहुंचा दो, फिर अगले क्षण चाहे जहाँ की सोच लो, तो मन जहाँ सोचोगे वहीं पहुंच जाएगा। इस प्रकार मन सबसे तेज है। यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यक्ष ने कहा कि हवा से भी तेज क्या है? माइंड, मन। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या है? ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से भरा हुआ हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, एक यात्री का मित्र क्या है? लर्निंग, ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, उसका मित्र कौन है? जो घर में रहता है। द वाइफ, पत्नी, घर में रहता है उसका मित्र कौन होता है? उसकी पत्नी होती है। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, मनुष्य के साथ, मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके साथ क्या जाता है? धर्मा, डैट अलोन एक्कम्पनीज द साउल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, धर्म अकेले वही आत्मा के साथ उसकी यात्रा में साथ जाता, मृत्यु के बाद की यात्रा में साथ जाता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन क्या है? द अर्थ विच कंटेन्स
ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। पृथ्वी जिसने अपने आप में सब कुछ समाहित कर रखा है सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। खुशी अच्छे आचरण का परिणाम है। व्हाट इज दैट? बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। वह क्या चीज है जिसे छोड़ देने के बाद व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है? प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। क्योंकि यदि व्यक्ति घमंडी होना छोड़ देगा, घमंड करना छोड़ देगा, वह सबका प्रिय हो जाएगा। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। वह कौन सी हानि है जिससे आनंद मिलता है, दुख नहीं मिलता है? एंगर इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री। क्रोध, यदि हम क्रोधी होना, गुस्सा होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो। हम अधिक समय तक दुखी नहीं रहेंगे। व्हाट इज दैट? बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच। वह कौन सी चीज़ है जिसे छोड़ने के बाद व्यक्ति अमीर हो जाता है? डिजायर इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी ही विल बिकम हेल्दी। इच्छा, यदि व्यक्ति लालची होना छोड़ दे वह धनी हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। एक व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण क्या बना सकता है? इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। ये जन्म है या अच्छा आचरण है या ज्ञान है? आंसर डिसिजिवली। सोच समझकर उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान किसी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कंडक्ट अलोन डज। ऐसा केवल अच्छा आचरण ही करता है। हाउएवर लर्नड ए पर्सन में बी। व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो सकता है। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण। वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। गुड ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। एक ब्राह्मण बिना खराब आदतों को छोड़े बिना ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदाज। यहाँ तक कि वह 4 वेदों को भी पढ़ ले। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास। एक बुरे आचरण का व्यक्ति निम्न श्रेणी में ही गिना जाता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एवरीबॉडी एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमाज किंगडम। प्रत्येक दिन व्यक्ति प्राणियों को यम की राजधानी में जाते हुए देखता है, अर्थात यमलोक में जाते हुए देखता है। एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर। और फिर भी जो जिंदा है वह हमेशा के लिए जीना चाहता है। मरने वाला भी होता है, क्या कहता है? बचा लो बचा लो बचा लो। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। यह सत्य ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। व्यक्ति जानता है कि मरेंगे लेकिन फिर भी वो सोचता है कि बच जाए, हमेशा जीना चाहता है। थोड़ा का आश्चर्य यही है। फिर अगला आगे 10 द यक्षा पुट मैनी क्वेश्चन। 8वीं लाइन में आते हैं, ऊपर का पढ़ चुके हैं हम लोग। 10 द यक्षा पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल। इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न रखे और युधिष्ठिर ने उन सब के उत्तर दे दिए। इन द एंड द यक्षा आस्क्ड। अंत में यक्ष ने कहा, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। हे राजन, तुम्हारे मृत भाइयों में एक को मैं जीवित कर सकता हूँ। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। तुम किसे जीवित करना चाहोगे? इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक। यह सोचने में युधिष्ठिर को मात्र एक क्षण लगा। एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड complexioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakul, flying like a fallen ebony tree might rise। और फिर उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि बादलों के जैसे वर्ण वाले
लोटस आइड, कमल नयन वाले, चौड़ी ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म नकुल, और लंबी भुजाओं वाले नकुल, फ्लाइंग लाइक ए फॉलन एबोन ए ट्री माइट एराइज, जो कि एक पेड़ की तरह पड़े हुए हैं वह उठ जाएं। द यक्षा वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर बहुत खुश हुए, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से कहा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीमा, हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। तुमने नकुल की तुलना में भीम को क्यों चुना, जिनके पास 16,000 हाथियों के बराबर शक्ति है। आई हैव हियर्ड दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि भीम तुम्हें सबसे प्रिय हैं। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिनकी भुजाओं की ताकत ही तुम्हारी रक्षा है। टेल मी वाई यू चूज नकुला रदर देन आइदर ऑफ दीज टू, मुझे बताओ कि तुमने इन दोनों की जगह नकुल को क्यों चुन लिया है। भाई वो तुम्हारे सगे भाई हैं, कौन, अर्जुन और भीम, जबकि नकुल और सहदेव तो माद्री के लड़के थे। तो इस प्रकार उन्होंने पूछा कि क्यों तुमने अर्जुन और भीम को क्यों नहीं चुना। तो आइए जानते हैं क्या जवाब दिया। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्षा, धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, धर्म ही व्यक्ति की एकमात्र कवच है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, और ना ही भीम या अर्जुन। इफ धर्मा इज गिवन अप मैन विल बी रुइन्ड, यदि धर्म को छोड़ दिया जाता है तो मनुष्य का विनाश हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वे द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम एलाइव ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रेव्ड, इसलिए यह बराबरी नहीं हुई, यह न्याय नहीं हुआ। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, इसलिए कि न्याय की तराजू हमेशा बराबर रहे। आई आस्क दैट माद्री सन नकुला में रिवाइव, मैं पूछता हूँ या मैं कहता हूँ कि माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो जाए। द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, यक्ष युधिष्ठिर की पारदर्शिता से बहुत खुश हुआ। एंड ग्रांटेड दैट, और आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, उसके सभी भाई जीवित हो जाएं। इट वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, यह यम थे मृत्यु के देवता जिन्होंने यक्ष का रूप धरा था। दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, जिससे कि वह युधिष्ठिर को देख सकें और उसकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए, वापस अपने यमलोक चले गए। तो इस प्रकार से इस पाठ का अर्थ पूरा होता है। इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार पढ़ना चाहें पढ़ लेंगे और इसका अर्थ अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको इसके पैसेज के क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन से लिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे का अध्ययन करेंगे। तो इसको अच्छे से आज पढ़ लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।